प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में भी बहुत सी बातों को ध्यान रखते हुए चलना होता है, जिससे हम भी हेल्दी रहे और हमारा बेबी भी हेल्दी रहे। चलिए जानते हैं वो बातें क्या है। हेलो माय डियर मॉम्स, कैसी हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही मतलब 4, 5 और छठा महीना। जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है हमारे शरीर में और भी चेंजेस होने लग जाते हैं। जैसे पेट निकलने लग जाता है और भी कई फिजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे ही दूसरी तिमाही लगती है, सबसे पहला काम आपको करना है, डॉक्टर के पास जाना है अपने रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं और ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही मायने रखता है, जिससे डॉक्टर को ये पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ हुई कैसी है, क्योंकि इस टाइम में आने तक बच्चे के ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में हमें ये देखकर बताते हैं कि बच्चे के बॉडी पार्ट ठीक से बने हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए दूसरी तिमाही लगते ही आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है चेकअप के लिए। आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी की ग्रोथ कैसे हुई है। और दूसरी चीज़, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं, आप वो मेडिसिन ज़रूर लें। आयरन, कैल्शियम, ये सारी मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। तो आप सारी मेडिसिन ज़रूर खाएँ। दूसरी चीज़ है पानी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, ना केवल पहली तिमाही, दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही, बल्कि आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में ये बात याद रखनी है कि आपको पानी पीते रहना है। आपको पानी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि पानी आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप पानी बिल्कुल स्किप ना करें, हर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी ज़रूर पीती रहें। तीसरी चीज़ है खाना। आपको इस टाइम पे जो भी खाना है, हेल्दी फूड ही खाना है, जिससे आपके बेबी को सारे पोषण तत्व मिल सके और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। चौथी चीज़ है सोना। इस टाइम पे हमें सोने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम किस पोज़ीशन पे सोएँ जिससे हमारे बेबी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ें गलत तरीके से सो जाती हैं, जिससे बच्चे को दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस पोज़ीशन में सोएँ, जिससे बच्चे को आराम रहे और आपको भी आराम रहे। देखिए, आपको जब भी इस टाइम पे आपको जब भी सोना है, करवट लेकर ही सोना है। आपको सीधे नहीं सोना है, पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। ये बात आप नींद में भी ध्यान रखें कि आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप करवट लेकर सो सकती हैं, कभी दाएँ करवट, कभी बाएँ करवट। अगर आप दाएँ करवट सो रही हैं, तो आराम से फिर आप बाएँ करवट लें, फिर आप अगर बाएँ करवट सो रही हैं, तो आराम से आप दाएँ करवट लें। तो आप इस तरीके से सो रही हैं। इसके अलावा आपको, जैसे हम नॉर्मल दिनों में थक जाते हैं, तो जाके झटके से सो जाते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप पहले जाएँ, आराम से बैठें, फिर करवट की पोज़ीशन में आप आराम से जाके लेटें और फिर आप सो सकती हैं। इसके अलावा आप, अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आप कमर के पीछे आप एक पिलो रख सकती हैं, जिससे आपको आराम लगेगा। आप अपने पैरों के बीच में एक पिलो रख सकती हैं, इससे भी आपको आराम लगेगा। तो आप जब भी सोएँ, इसी पोज़ीशन में सोएँ, इससे आपका बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी आराम लगेगा। इस टाइम पे हमें किस तरह के कपड़े पहनना है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको नॉर्मल दिनों की तरह पूरा फिटिंग के कपड़े नहीं पहनना है। आपको जो भी पहनना है, कंफर्टेबल कपड़े ही पहनना है। आप थोड़े ढीले-ढाले कॉटन के और कंफर्टेबल कपड़े ही पहने, जिससे आपको बेचैनी नहीं होगी और आपको अच्छा फ़ील होगा। 7वीं चीज़ होती है उठना-बैठना। ना केवल आपको इस टाइम पे सोने की पोज़ीशन का ध्यान रखना होता है, बल्कि उठने-बैठने पर भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमें उठने में, बैठने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको एकदम से झटके से बैठना नहीं है और झटके से ही उठना नहीं है। अगर आप खड़ी हैं, तो आराम से आप किसी चीज़ का सहारा लेके आराम से बैठें। अगर आप बैठी हैं, तो किसी चीज़ का सहारा लेके आराम से आप खड़ी हो सकती हैं। आपको एकदम से झटके से उठना नहीं है या झटके से बैठना नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बहुत हो जाती थी और अक्सर मेरी पेट की नस चढ़ जाती थी, तो बड़ी अजीब फीलिंग होती थी। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अपने उठने-बैठने में भी
ध्यान देना है। आप जब भी उठे-बैठे आप किसी चीज़ का सहारा लेके उठ बैठ सकते हैं। 7वीं और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है बच्चे के मूवमेंट। इस टाइम पे आपको बच्चे के मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है? किसी-किसी के बच्चे 5वें महीने में, किसी-किसी के बेबी 6वें महीने में भी मूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरा बेबी ऑलमोस्ट 5 महीना खत्म होने के बाद लास्ट में उसके मूवमेंट मुझे फ़ील हुए थे। और जैसे ही मुझे छठवां महीना लगा, प्रॉपर मुझे उसके मूवमेंट फ़ील होने लगे थे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बेबी कब हलचल कर रहा है और कब कितनी हलचल कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपका बेबी हलचल नहीं कर रहा है, उसके मूवमेंट आपको फ़ील नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ये बात ज़रूर शेयर करें और आपको डॉक्टर जैसी सलाह दे रहे हैं, आप उसको फ़ॉलो करें। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगते ही आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको ऊँची हील की सैंडल नहीं पहननी है, इससे आपके फिसलने का, आपके गिरने का डर होता है, जिससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें, आपको जो भी चप्पल यूज़ करें वो कंफर्टेबल हो और आपके पैरों को आराम दे, ऐसी ही चप्पल आप यूज़ करें। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में वॉक को कंटिन्यू कर सकती हैं। आप डेली वॉक करें थोड़ी-थोड़ी, जिससे आपके पैरों में सूजन नहीं आएगी और आपको अच्छा भी फ़ील होगा और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में।